हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी फिजिक्स जोन पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउंड चैप्टर के कुछ बेसिक्स, जैसे कि साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो साउंड है, साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये क्या काम करता है? इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ओके, साउंड एनर्जी जो मेरा है वो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है? सपोज कोई एक बॉडी में एक छोटा सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ या फिर कुछ उसको स्ट्राइक करके एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराया गया उसमें, तो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही मेरा साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब कहीं एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ वाइब्रेशन। साउंड is produced sound is produced through a vibration। ओके, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मेरे पास सपोज एक ड्रम है, ठीक है, उसके जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है उसका, उसके ऊपर मैं स्टिक से स्ट्राइक करता हूँ, तब क्या होता है? उसमें एक कुछ छोटा सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसमें से कुछ साउंड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया साउंड क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है, ये तो सिंपल था। अभी देखते हैं हम लोग कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कैसे कर रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के कान तक कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, और कोई भी हमें कुछ बोलता है तो हमें कैसे सुनाई देता है। मोबाइल में गाने सुनते हैं, कैसे सुनाई देता है? मोबाइल दूर में रहता है तब भी सुनाई देता है। ये सब कैसे होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, पहला बात ये समझ लो कि साउंड हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। साउंड हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, और ये वेव्स का फॉर्म कैसा होता है? ऐसे ऐसे। साउंड हमेशा ऐसे वेव्स की फॉर्म में ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। जैसे समंदर में वेव्स देखे हो सब, कि समंदर में वेव्स कैसा होता है? ऐसे ऐसे आता रहता है, बीच समंदर से किनारे तक आता है, सीशोर तक आता है। तो ऐसे ही साउंड भी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, और एक एनर्जी है हमारे पास जो कि है लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी भी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन लाइट एनर्जी का जो वेव का फॉर्म है और साउंड एनर्जी का जो वेव का फॉर्म है, इन दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। मेरा जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी वो भी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन उसका जो वेव होता है वो होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होता है वो। ठीक है, लेकिन जो मेरा साउंड का वेव होता है, साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। इसको मैकेनिकल वेव भी बोला जाता है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। और इसको, लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अभी देखो, ये जो मैकेनिकल वेव बोला जाता है साउंड वेव को, इसको क्यों बोला जाता है मैकेनिकल वेव? क्योंकि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए कोई भी एक सर्टन मीडियम की ज़रूरत होता है। ठीक है, कोई भी एक सर्टन मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो एयर मीडियम हो या फिर लिक्विड मीडियम या फिर सॉलिड मीडियम। लेकिन मेरे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, चाहे वो एयर हो या ना हो, वैक्यूम में भी आराम से वो ट्रैवल कर सकते हैं। और तो ये तो हमें पता चल गया कि जो लाइट वेव होता है उसको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, और साउंड वेव को मीडियम का ज़रूरत पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन अभी ये जो और ऊपर दो वर्ड्स लिखे हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, अभी इनका क्या मतलब है? ठीक है, अभी देखते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, आप लोग प्रेयर करने के लिए ऐसे लाइन में खड़े हो, ऐसे
ऐसे लाइन में खड़े हो, सपोज वन लाइन डिफाइंस वन स्टूडेंट, तो ऐसे लाइन में खड़े हो, मैं आया पीछे से, मेरे को इस बंदे पे बहुत गुस्सा था, इसको बहुत तेज धक्का दिया, ये क्या करेगा, दूसरे वाले बंदे के ऊपर गिर जाएगा, इसके ऊपर, इसके पास आ जाएगा, पास आ जाएगा, गिर जाएगा इसके ऊपर पास आके, इसके ऊपर जब गिर जाएगा, इसको वो फोर्स दिया, सेकंड वाले बंदे को फोर्स दिया और अपनी जगह पे वापस आ गया। अभी सेकंड वाले बंदे को फोर्स लगा था, वो जाके थर्ड वाले बंदे से ऐसे चिपक जाएगा, उसको फोर्स देगा, अभी फिर से वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, थर्ड वाला बंदा अभी फोर्थ वाले के पास जाएगा, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, फोर्थ वाला फिफ्थ वाले के पास जाएगा, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे, एक जगह पर कहीं पर बच्चे लोग दूर दूर खड़े हैं और एक जगह पर कहीं पर पास से, एक दूर से कहीं मैं अगर नजर करूंगा तो देखूंगा ये जो मेरा धक्का है ना, वो बीच में से ऐसे चल चल के जा रहा है, ठीक है, धक्का बीच में से चल के जा रहा है, मतलब एक को लगाया था धक्का, वो अपनी जगह पे वापस आ गया, लेकिन वो धक्का जा रहा है, ठीक है, वो धक्का जा रहा है, ठीक है। साउंड वेव भी हमारे एयर मीडियम में या फिर वाटर मीडियम में या फिर सॉलिड मीडियम में ऐसे ही ट्रैवल करता है। हमारे आसपास एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, हमें पता है, और एयर मॉलिक्यूल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज निकलता है, जो साउंड निकलता है, वाइब्रेशन जो निकलता है, वो बेसिकली ये जो एयर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स कोई भी मीडियम में है, उनको क्या करता है, एक धक्का देता है, ठीक है, उनको एक धक्का देता है। जब धक्का देता है, वो क्या करता है, अपने सामने वाले को धक्का देता है, वो भी सामने वाले को धक्का देता है, ठीक है, ऐसे करते करते साउंड आगे तक ट्रैवल करता है। और अगर इधर देखो, जैसे धक्का अगर बहुत तेज होगा तो पहले वाले बंदे तक भी पूरा जा सकता है धक्का, ठीक है, ये जो सेकंड वाला बंदा वो पहले वाले को भी मार सकता है धक्का, वो भी गिर सकते हैं। लेकिन धक्का अगर छोटा सा ही, बस धीरे से ऐसे धकेल दूंगा, तब क्या होगा, बस ये फर्स्ट से सेकंड तक जाके रुक जाएगा, या फिर सेकंड से थर्ड, मैक्स टू मैक्स, ओके। लेकिन जब धक्का बहुत तेज होगा तब बहुत दूर तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। वैसे ही जब हम साउंड साउंड का जब क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, साउंड जब बहुत ज़्यादा जोर से हम चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं कोई भी चीज़, तब क्या होता है, तब भी ऐसे ही होता है, एयर मॉलिक्यूल जो हमारे आसपास मौजूद है, उनको बहुत तेज धक्का लगता है, वो धक्के को ट्रैवल कराते कराते बहुत दूर तक ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे जब जोर से चिल्लाते हैं तो जोर दूर तक आवाज सुनाई देता है, जब धीरे धीरे फुसफुस करके ऐसे बात करते हैं कान में तो कहीं पर सुनाई नहीं देता, बस सामने वाले को सुनाई देता है, ठीक है। तो देखो, ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा इसका, इस साउंड वेव का, ये कैसा रहेगा, देखो साउंड वेव का जो ट्रैवलिंग वाला वेव फॉर्म रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा ऐसा। आप लोग अभी देख सकते हो, इधर इधर कोई कोई जगह पर मेरा क्या है, ये सब दूर दूर है, और कोई कोई जगह पर पास पास में है। साउंड हमेशा ऐसे ट्रैवल करता है, जैसे कि मैं बोला कि ये जो लाइन में खड़े थे और मैं धक्का दिया, ठीक है, मैं धक्का अगर कंटिन्यूअसली देता रहूंगा, मतलब वो ऐसे, वो उसको एक धक्का लगाया, वो फिर अपनी जगह पर आ गया, फिर से उसको धक्का लगाया, तब क्या देखूंगा, अभी पूरा अगर एक दूर से बहुत दूर तक नजर करूंगा मैं, तो मैं देखूंगा बीच बीच में कहीं पर ऐसे बंदे चिपके हुए हैं और कहीं कहीं पर दूर दूर खड़े हैं, ऐसे देखूंगा। वैसा ही फॉर्म होता है हमारा एयर मॉलिक्यूल के साथ, एयर पार्टिकल के साथ, जब हम कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल को क्या क्या लगता है, ऐसे कंटिन्यूअसली धक्का लगता रहता है। तो कहीं कहीं पर हम लोग एयर मॉलिक्यूल को अगर नजर करेंगे तो हमें दिखेगा कि कहीं कहीं पर कॉम्प्रेशंस है, कॉम्प्रेशन, और कहीं कहीं पर रेयर फ्रैक्शन। ये जो चिपका हुआ जगह है ना, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन, और ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। और इधर भी ये कॉम्प्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन। तो मेरा जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, वो ऐसे कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अभी अगर इधर एक चीज देखोगे बच्चों, तो इधर क्या होता है, मेरा जो वाइब्रेशन है ना, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, मतलब वाइब्रेशन ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन ऐसा ऐसा हो रहा है। और मेरा जो साउंड वेव है वो भी किस तरफ जा रहा है, वो भी इसी तरफ जा रहा है, ठीक है, इसी तरफ साउंड वेव जा रहा है। तो मैं इधर बोल सकता हूँ कि मेरा जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसके लिए मेरा साउंड
वेव का डायरेक्शन, साउंड वेव का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन डायरेक्शन, वाइब्रेशन के डायरेक्शन के साथ देखो अभी पैरेलल हो रहा है ना, वाइब्रेशन ऐसे 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 हो रहा है, वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। लेकिन सॉरी मेरा जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ऐसे ऐसे हो रहा है वाइब्रेशन, और मेरा साउंड वेव का डायरेक्शन भी कहाँ है, सीधा सामने जा रहा है साउंड वेव, साउंड वेव जा रहा है सामने और मेरा वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब पैरेलल दोनों है, साउंड वेव के साथ पैरेलली वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ना मेरा जो साउंड वेव का वाइब्रेशन रहता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन रहता है, ठीक है, साउंड वेव का डायरेक्शन। लेकिन ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसको तो मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, ये जब ट्रैवल करता है वो नॉर्मल वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है, जो हमारा ऐसा वेव होता है जिसमें मेरा वेव का डायरेक्शन अगर इस तरफ हुआ, वेव का डायरेक्शन इस तरफ हुआ, वेव मेरा इस तरफ जा रहा है, वाइब्रेशन मेरा ऐसा ऐसा होगा, वाइब्रेशन ऐसा ऐसा होगा, कैसा होगा, वाइब्रेशन ऐसा ऐसा, देखो ऊपर की तरफ वाइब्रेशन, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, ऊपर नीचे वाइब्रेशन ऐसे ऊपर नीचे। मतलब क्या, मतलब मेरा जो ट्रांसवर्स वेव में मेरा जो डायरेक्शन ऑफ वेव होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव होगा वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये था बच्चों कुछ बेसिक डिफरेंस ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बीच में, जो कि बेसिकली हमारा साउंड वेव और लाइट वेव के बीच में था डेफिनेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया होगा आई गेस। अभी देखते हैं कि ये जो लाइट वेव और साउंड वेव इनका स्पीड कितना होता है कोई सा भी मीडियम में। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को तो पता है कि जो लाइट है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, क्योंकि उसको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो बहुत फास्ट ट्रैवल करके चला जाता है। और साउंड वेव वो थोड़ा नहीं एक्चुअल बहुत स्लो ट्रैवल करता है लाइट एनर्जी से कंपेयर करें तो लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करता है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लेकिन जो मेरा साउंड वेव है वो ट्रैवल करता है अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड, बस 340 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। तो देखो कितना कम है, ठीक है, कितना कम है। ये वाला फेनोमेना हम बचपन से भी पढ़े थे कि हमें लाइटनिंग पहले देखने को मिलता है और थंडर का आवाज़ बाद में सुनने को मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट हमारा पहले ट्रैवल कर जाता है, बहुत स्पीड से ट्रैवल करता है, बहुत तेज ट्रैवल करता है लाइट, और इसलिए आगे आगे पहुंच जाता है। लेकिन साउंड बहुत स्लो ट्रैवल करता है, 340 मीटर पर सेकेंड बस, ठीक है। लाइट का देख रहे हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो फेनोमेना है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? जब मेरा लाइट वाटर मीडियम में आएगा, वाटर मीडियम में, और साउंड भी वाटर मीडियम में आएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। साउंड जब वाटर मीडियम में आएगा ना वो बहुत अच्छा ट्रैवल करेगा, बहुत अच्छा नहीं, एक्चुअल में उसका थोड़ा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा उसका स्पीड। अप्रोक्सीमेटली वाटर मीडियम में साउंड 1440 मीटर पर सेकेंड पे ट्रैवल करता है, 1440 मीटर पर सेकेंड वाटर मीडियम में। लेकिन मेरा जो लाइट है वो जब जो वाटर मीडियम में आता है तो आप सबको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड का कुछ चेंजेस आता है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम मतलब वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा थोड़ा, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये और एक डिफरेंशिएशन हुआ कि मेरा जो लाइट वेव है वो जब वाटर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जो साउंड वेव है वो जब वाटर मीडियम में ट्रैवल करेगा उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से हमें बस कुछ कुछ नया चीज़ें देखने को मिला, जो कि है पहला एक है मैकेनिकल वेव। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, याद रख लेना मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन, जो कि होता है कि मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। एंड मैकेनिकल वेव्स का एक एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल है साउंड वेव, ठीक है। और फिर हमें पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ता है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये साउंड का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और कुछ डिटेल डिस्कशन के साथ।